चार रूपों में भगवान ने जो अवतार लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृत्वात्मानम चतुर्विधम, भगवान ने अपने को चार रूपों में प्रकट किया और चार रूपों में प्रकट होकर भगवान ने चार धर्मों की स्थापना की। चार धर्म, बोले हां, ये धर्म बड़ा व्यापक शब्द है। धर्म अनेक प्रकार का होता है, हर काल परिस्थिति में हर व्यक्ति के धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जो धर्म गृहस्थ का है वो सन्यासी का नहीं है, जो धर्म सन्यासी का है वो गृहस्थ का नहीं है, जो धर्म नारी का है वो पुरुष का नहीं है, जो पुरुष का धर्म है वो नारी का धर्म नहीं है। सबके धर्म अलग अलग है और अपने अपने धर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। लेकिन अब इन सारे धर्मों के व्यवहार को चार भागों में मूल रूप से विभक्त किया जा सकता है, जिसको कहते हैं सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर धर्म और चौथा विशेषतम धर्म। चार धर्म, यही चारों भाइयों का धर्म है। आपके काम की लायक चीज है महाराज, ध्यान से। सामान्य धर्म, फिर विशेष धर्म, फिर विशेषतर धर्म और फिर विशेषतम धर्म। ये तर और तम क्या है? बोले संस्कृत व्याकरण में अतिशय के अर्थ में प्रत्यय होता है। अतिशायने तम विष्ठन उत्तर और तम। तो सामान्य से विशेष ज्यादा होता है, विशेष से विशेषतर ज्यादा होता है और विशेषतर से विशेषतम ज्यादा होता है। विशेषतम के आगे फिर कुछ नहीं होता, वो अंतिम है विशेषतम। इन्हीं चारों धर्मों का प्रतिष्ठापन भगवान श्री राम ने चार रूपों में किया। चारों भाइयों के यही चार धर्म हैं। जय जय, ठीक। चारों भाइयों का यही चार धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। राम जी सबसे बड़े हैं, लेकिन इनका धर्म सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी उनसे छोटे हैं, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम। सामान्य धर्म क्या है? बोले राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सामान्य धर्म का मतलब जो सर्व सामान्य के लिए पालनीय है, वो धर्म क्या है? बोले वेदों ने जो कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, ये धर्म है, ये वेदों ने कहा। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, सभी के लिए कहा। ये सामान्यतया सबको सत्य बोलना चाहिए। ये नहीं है कि केवल साधु जी सत्य बोले और बाकी लोग झूठो बोले तो चलेगा, नहीं चलेगा। वैष्णव है तो सत्य बोले, बाकी लोग झूठ बोले तो उनको छूट है। बोले ऐसा कोई छूट नहीं। एक सज्जन आए थे कल, बोले महाराज मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन कारोबार व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, दीक्षा ले लेंगे तो कैसे बोलेंगे? हमने कहा बिना दीक्षा लिए भी झूठ बोलना पाप है। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेकर के झूठ बोलना पाप है, ऐसे भी झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप ही नहीं है। गोस्वामी जी तो यही कहते हैं। तो वेद जो कहता सत्यम वद, ये सामान्य धर्म। धर्मम चर, अपने स्वधर्म का आचरण कर। देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, देव और पितरों के कार्य से प्रमाद मत करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, ब्रिया देयम। ये जो सारे वेद वाक्य हैं ये सामान्य धर्म का निरूपण करते हैं। सामान्यतया सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए। राम जी ने यही किया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यम वद। राम जी का धर्म सामान्य था।
लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित होकर भगवान के कैंकर्य को करना, यह विशेष धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा, भगवत कैंकर्य, ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म करो, लेकिन सामान्य धर्म से भी बड़ा धर्म क्या है? बोले भगवान की शरणागति, ये विशेष धर्म है। राम जी ने विशेष धर्म का पालन क्यों नहीं किया? वो सामान्य धर्म का ही पालन करते हैं। क्यों? बोले राम जी किस भगवान की शरणागति करें, वो खुद ही भगवान है, इसलिए उनके लिए विशेष धर्म नहीं है, उनके लिए विशेषतर धर्म भी नहीं है, उनके लिए विशेषतम धर्म भी नहीं है। राम जी के लिए तो सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और लक्ष्मण जी ने सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का भी पालन किया। लक्ष्मण जी भी सत्य बोलते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इन सारे वचनों का लक्ष्मण जी भी पालन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों की शरणागति की। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन हमें करना चाहिए, लेकिन कथनचित सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों टकरा जाएं, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम सामान्य धर्म का पालन करें कि विशेष धर्म का पालन करें। सामान्य का पालन करेंगे तो विशेष धर्म छूट जाएगा, और विशेष धर्म का पालन करेंगे तो सामान्य धर्म छूट जाएगा, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? विशेष धर्म का पालन करें कि सामान्य धर्म का पालन करें? तो लक्ष्मण जी का चरित्र हमें प्रेरणा देता है। लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परंतु विशेष धर्म जो राम जी के चरणों की सेवा है, उस विशेष धर्म में अगर बाधा उन्हें दिखाई पड़ती है तो लक्ष्मण जी सामान्य धर्म छोड़ देते हैं और विशेष धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। वही लक्ष्मण जी हैं। राम जी कहते हैं माता पिता की आज्ञा मान करके हम जंगल में चले जाएंगे, और लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं हम किसी माता पिता को नहीं जानते, हमारे माता पिता आप ही हो। जानो मात पिता नहीं, मैं किसी माता पिता को नहीं। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा भी अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते, ये सामान्य धर्म है, आपके चरणों की सेवा ये विशेष धर्म है, और इस विशेष धर्म के लिए मैं सामान्य धर्म का त्याग कर दूं। और यही गोस्वामी जी कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैद्य। पिता तजो प्रहलाद उदाहरण है। पिता पूजनीय होता, वंदनीय होता है, पितृदेवो भव वेद कह रहा है, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो। गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया। क्यों? बोले गुरु जी ने कहा ये भगवान हैं, ये तुम्हारा सब ले लेंगे, इनके चरणों में मत जाओ, इनकी बात मत मानो। राजा बलि ने कहा अच्छा, गुरु तो इसलिए बनाया जाता है कि गुरु हमको भगवान से मिला दें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये काम गुरु जी का है, और गुरु जी ये काम छोड़ करके उल्टा काम करने लग जाएं, गुरु जी भगवान से मिलने ही न दें, बोले नहीं नहीं उधर मत जाओ इधर आओ। ऐसे गुरु घंटाल अगर मिल जाएं जो भगवान के चरणों में न जाने दें, अपने ही चरणों में तुमको फंसाए रखें, बोले ऐसे गुरु से थोड़ा दूर होना पड़ता। हाँ। आजकल ऐसे गुरु घंटाल बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। हाँ। जानते हैं कि हमसे दूर जाएंगे तो फिर हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा। सच्चा गुरु तो वो है पिता के समान। हाँ, पिता के समान। जैसे पिता अपनी लाडली बेटी को पालता है, पोसता है, दुलार करता है, उसका संरक्षण करता है,
और एक दिन ऐसा आता है कि सुंदर योग्य वर को देखकर अपनी बेटी को उसके हाथों में सौंप देता है, और जो कुछ उससे बन पड़ता है धन संपत्ति वो भी देता है, और रोता भी है, दुखी भी होता है, लेकिन कहता बेटी तुम घर की याद मत करना, सदा इनके चरणों को याद करना, इन्हीं के चरणों में। ये पिता करता है बेटी के लिए, यही काम गुरु का है। गुरु शिष्य को भगवान के चरणों में लगा देते हैं और कहते हैं तुम इनके चरणों में रहो। और वही पिता अपनी बेटी से कहे तुमको हमने पाला, हमने तुमको इतना धन दिया, तो तुम यहीं रहो, हमारी सेवा करो, हम जो कहें वो करो। और वो बेटी अपने पति को छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर, अपने पति की सेवा छोड़कर दिन भर बाप की सेवा करती रहे, तो उस स्त्री को कौन अच्छा कहेगा? कोई कहेगा दुनिया में उस स्त्री का कल्याण होगा? बोले कदापि नहीं। उसी प्रकार से गुरु तो वही जो शिष्य को भगवान के चरणों से जोड़ दे, और नहीं जोड़ा तो फिर ऐसे आचार्य को भी, गुरु को भी छोड़ दे। क्यों? बोले जिसके लिए गुरु बनाया वो गुरु ने काम ही नहीं किया, तो क्या मतलब निकला? तो लक्ष्मण जी महाराज का ये विशेष धर्म और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए और विशेष धर्म भगवान के चरणों का कैंकर्य करते हुए भी भगवान की रुचि को महत्व देना, ये विशेषतर धर्म। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के रुचि की अवहेलना भी कर देते हैं। क्या रुचि? बोले राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, मेरी यही रुचि है, माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी सब बात हम मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। क्यों? बोले हमारी रुचि आपके चरणों में है, हम अपनी रुचि का त्याग नहीं कर सकते। अपने रुचि के लिए भगवान की इच्छा को छोड़ दिया। बोले बाकी आपकी सब बात मानेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे। आप कहो तो हम समुद्र में कूद जाएं, आग में कूद जाएं, लेकिन आपसे दूर नहीं जाएंगे। आपकी जो आज्ञा आपसे दूर हमें कर दे, उन आज्ञाओं का पालन मैं नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। लक्ष्मण जी का ये स्वभाव। लेकिन भरत जी बड़े शीलवान हैं। भरत जी को रघुनाथ जी ने चित्रकूट में कहा अयोध्या चले जाओ, तुम अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो। भरत जी ने कहा आपके वियोग में मैं नहीं रह पाऊंगा। राम जी ने कहा मेरे बचनों के लिए और मेरे संकल्प को देखते हुए भरत तुम्हें अयोध्या जाना चाहिए। भरत जी उत्तर न दे सके। बोले प्रभु की ये रुचि है तो ठीक है, हम अपनी रुचि को त्याग देंगे, प्रभु की रुचि मेरे लिए सम्माननीय है। भरत जी ने कहा चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपके चरणों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होगी। प्रभु ने कहा तो मैं क्या करूं? भरत जी ने एक पादुका सामने प्रस्तुत की और कहा इसी पादुका पर आप अपने चरण रख दो, यही प्रसाद हो जाएगा मेरे लिए। इन्हीं को आश्रय में रखकर इन्हीं के भरोसे मैं 14 वर्ष व्यतीत कर लूंगा। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। और फिर राम जी ने पादुका दी और भरत जी लौट करके चले आए। ये शील निधान भरत जी का जो स्वभाव है कि भगवान के वचनों को, उनकी रुचि को महत्व देना, ये विशेषतर धर्म। और शत्रुघ्न जी का धर्म बोले विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन करते हुए, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए, विशेषतर धर्म भगवान की रुचि का महत्व समझते हुए, भगवान के भक्तों की आज्ञा को सर्वोपरि समझना, भगवान के भक्तों के सुख के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देना, ये विशेषतम धर्म है। और ये धर्म शत्रुघ्न जी का था। भरत जी ने कहा मेरे साथ चलो। शत्रुघ्न जी ने सोचा माता पिता की आज्ञा तो हम टाल सकते हैं, प्रभु की भी आज्ञा टाल सकते हैं,
लेकिन ये प्रभु के परम भक्त हैं और इनके वचन को टालना ये अपराध होगा, इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ चले गए। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शत्रुघ्न जी के इस महान चरित्र का, सच पूछो तो रामायण में चारों भाइयों में सबसे संक्षिप्त चरित्र शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी का क्या चरित्र है? कहीं वो कुछ बोल रहे हो या कुछ कह रहे हो या कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं। हाँ, जब चारों भाइयों का वर्णन आता तो उनका नाम आ जाता, ब्याह आया तो ब्याह में उनका नाम वर्णन आ गया। और बाकी मंथरा की कुटाई किया था, मंथरा को मारने का काम किया है, वहां उनका स्मरण किया जाता है। मंथरा उधर से सजी संवरी आई, रज्जु भिरी वो बानरी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे किसी बंदरिया को झबला पहना दो, फराक पहना दो, गले में माला पहना दो, आंखों में काजल लगा दो और उस बदरिया के मूड़ पर एक टोपी लगा दो और पांव में पावजेब पहना दो, बदरिया को रस्सी से बांधे रहो और वो आए ठुमकती हुई। उसी प्रकार मंथरा सजी संवरी ऊपर से नीचे तक आभूषण पहने हुए जब आई तो शत्रुघ्न जी महाराज ने जब देखा तो उनको क्या दिखा, बोले जैसे कोई बदरिया जो हो सजी संवरी आई हो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रज्जु भिरी वो बानरी, जैसे किसी बंदरी को सजा दिया गया हो, रस्सी से बांधा हो। फिर तो शत्रुघ्न जी को क्रोध आया और एक लात मारा, उसके कुबड़ पे मारा। ये चरित्र तो शत्रुघ्न जी का आता। लेकिन इसके अलावा शत्रुघ्न जी का चरित्र, जो महान चरित्र है, वो यहीं पर प्रकट होता है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, मामा जी के घर जब जा रहे थे तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः, शत्रुघ्न को साथ में ले शत्रुघ्न जी चले। अब भरत और शत्रुघ्न मामा जी के घर में रहते। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण अयोध्या में। राम जी के चरित्र को देखकर श्री दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित होते। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया, राम जी 24 वर्ष के हो गए और किशोरी जी 18 वर्ष की हो गई। 6 वर्ष की थी तो विवाह हुआ था, विवाह के बाद 12 वर्ष, 18 वर्ष। राम जी के गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित हो। यहां पर रामायण के अयोध्या कांड के प्रारंभ में राम जी के अनेक विशिष्ट गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यद्यपि भगवान में अनंत गुण हैं, इसीलिए कहा जाता है अनंत गुण गण निलय। अनंत गुणों के जो सागर हैं, कोई कोई कहते हैं भगवान तो निर्गुण है। बोले निर्गुण का अर्थ क्या है? हमारे आचार्यों ने निर्गुण का अर्थ किया है, निर्गुण माने जिसके अंदर निंदित गुण नहीं है वो निर्गुण, और जिसके अंदर सद्गुण विद्यमान है वो सगुण। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी। इसीलिए कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है वही निर्गुण है। निर्गुण का मतलब अखिल हेय प्रत्यनीक, अर्थात निंदित गुणों का जो विरोधी हो, अर्थात जिसमें निंदित गुण न हो। और सगुण का मतलब कल्याण गुणैकतान, जिसके अंदर दिव्य कल्याण गुण विद्यमान है। तो भगवान सदा सगुण साकार है और रामायण तो यही कहती है। रामायण की शुरुआत गुण से ही होती है। हाँ, दुनिया में जितनी रामायण है, चाहे कृत्तिवास रामायण हो,
चाहे कंबु रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे श्रीमद् रामचरित मानस रामायण हो, दुनिया में जितनी रामायण हैं उन सारी रामायणों का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। श्री वाल्मीकि रामायण से ही रामचरित्र को पाकर के सभी कवियों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने भाव में प्रस्तुत किया। और वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ यहीं से होता है। वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद जी से, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान। गुणवान से ही कथा शुरू होती, इसलिए हमारे रघुनाथ जी सदा सगुण साकार अनंत कल्याण गुण संपन्न हैं। भगवान कभी निर्गुण निराकार नहीं रहते, भगवान सदा सगुण साकार है। तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन यहां पर हो रहा है। ये कथा भी भगवान के गुणों का वर्णन ही है। कथा क्या है? वो किसके बेटा थे, किसके भाई थे, क्या किया, ये घटनाओं का वर्णन कथा नहीं है। नोट कर लेना, ये घटनाओं का वर्णन कथा नहीं है, अपितु इन घटनाओं में भगवान की जो भूमिका है, उस भूमिका में भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों का प्रकाश होता है। अब राम जी जंगल में चले गए तो इस घटना में क्या गुण प्रकाशित हुआ? बोले इसमें गुण प्रकाशित हुआ कि राम जी मातृ पितृ भक्त हैं, ये गुण प्रकट हुआ। गृद्धराज जटायु को गोद में लेकर भगवान रोते हैं, क्या गुण प्रकट हुआ? बोले उसमें करुणा भगवान की समुच्छलित हुई। सीता भी प्राप्त नहीं हुई, रावण का भी वध नहीं हुआ, और राम विभीषण के मस्तक पर तिलक करके राम जी ने कहा लंका का राजा इनको घोषित करो। जय श्री सीता मंगल, इनको लंका का राजा घोषित कर दो। ये क्या है? बोले भगवान का सामर्थ्य, भगवान सर्व समर्थ है। किसी ने कहा रावण अभी मरा नहीं, और विभीषण को आप लंका का राजा घोषित कर रहे हैं। अरे बोले मर जाएगा रावण। लक्ष्मण जी ने कहा अगर कहीं रावण ने भी, उसको भी सद्बुद्धि आ गई, उसका विचार बदल गया और उसने आदर पूर्वक ला करके श्री जानकी जी को आपके चरणों में अर्पित कर दिया और शरणागति कर ली, तब आप क्या करोगे? शरणागत को तो आप मारते नहीं। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया तो क्या रावण को आप मारोगे? बोले नहीं मारेंगे। बोले तो फिर विभीषण को तो आपने राजा बना दिया, फिर लंका की गद्दी किसको बैठाओगे? क्योंकि दोनों शरणागत हो गए, विभीषण भी रावण भी। तब क्या होगा? तो राम जी ने कहा अगर ऐसी परिस्थिति, पहली बात तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं, और अगर बना दिया तो बना दिया। तो राम जी का औदार्य और सर्व सामर्थ्य, सर्व समर्थ हैं भगवान, ये गुण प्रकट किया। तो लीलाओं में पग पग पर भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का उद्भव होता है, और भक्त उन गुणों का चिंतन करके भगवान पर आश्वस्त होते हैं, विश्वस्त होते हैं कि जो इतने महान हैं, इतने दिव्य हैं, उनके चरणों की भक्ति करने पर निश्चित मेरा कल्याण। तो भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है, और ये गुण इसी धरती पर प्रकाशित होते हैं, ये भी बात है। भगवान साकेत लोक में और वैकुंठ में बैठे रहें तो इन गुणों का कोई उपयोग नहीं होता। भगवान के जितने गुण हैं वो वैकुंठ में, साकेत में, ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। क्यों? बोले वहां कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? बोले भगवान बड़े दयालु हैं, साकेत में किसके ऊपर दया करें? वहां कोई दया का पात्र नहीं होता, वहां तो सब दिव्य होते हैं। वहां तो मुक्तात्मा लोग हैं, उनको वहां किनके ऊपर दया भगवान करें? भगवान बड़े उदार हैं। वैकुंठ में भगवान किसको अपनी उदारता दिखावें?
वैकुंठ में कोई दरिद्र होता ही नहीं है, वहां सब भगवान के परमदास हैं। किसको भगवान अपनी उदारता दिखावें? भगवान बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं। बोले वैकुंठ में किससे दो दो हाथ करें, किसको दिखावें अपनी वीरता? वहां कोई लड़ने वाला भी तो नहीं। इसलिए भगवान के जितने गुण हैं, दया, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये वैकुंठ में ठंडे बस्ते में पड़े रहे। जब भगवान प्रकट होकर धरती पर लीला करते हैं तो इन भगवान के दिव्य गुणों का भक्तों को अनुभव होता है, जीवों को अनुभव होता है। इसीलिए गुण वर्णन ही भगवान की कथा है। भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है, तत्त प्रसंगों में। तो यहां रामायण के प्रारंभ में और वाल्मीकि रामायण की ये बहुत बड़ी विशेषता है। जब आप पढ़ेंगे, पारायण करेंगे तो अनुभव होगा, जब राम जी का वर्णन आता है, चाहे दशरथ जी कुछ कह रहे हों, चाहे मां कौशल्या कहें, यहां तक कि मां कैकेयी भी कहें, हनुमान जी वर्णन करें, मंदोदरी वर्णन करे, तारा वर्णन करे, तो राम जी का जब वर्णन आता है तो राम जी के अनेकानेक गुणों का वर्णन करते हुए राम जी का वर्णन है, पग पग पर। हां, रामायण में केवल एक ऐसी पात्र है, मंथरा, जिसने राम जी का वर्णन किया तो राम जी का गुण नहीं, राम जी में दोष का वर्णन करती है। राम जी का जब वर्णन करती है कैकेयी से तो मंथरा दोष का वर्णन करती है। आचार्यों ने कहा भगवान में तो कोई दोष होता नहीं, तो इसने दोष वर्णन किया कैसे? जब दोष है ही नहीं है तो ये जो वर्णन कर रही इसको दोष कैसे माना जाए? ये तो दोष है नहीं। बोले हां दोष नहीं है। तो मंथरा क्या कर रही? बोले असूया कर रही है। असूया माने गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। असूया किसको कहते हैं? बोले व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, गुण ही गुण है, लेकिन उस गुणों में भी हम अपने तर्क और बुद्धि से दोष निकालने का प्रयत्न करें, इसको कहते हैं असूया। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। भगवान के गुणों में दोष का आविष्करण करना, इसी का नाम असूया है। आज ऐसे बहुत धूर्त प्रलापी हैं जो राम जी के गुण में भी दोष ढूंढने लगते हैं। बोले राम जी बड़े अन्यायी थे। बोले क्या किया? बोले सीता का त्याग कर दिया, शंभूक का वध कर दिया, राम जी ने ऐसा कर डाला। बोले राम जी में तो गुण ही गुण है, लेकिन ये असूया करने वाले राम जी में दोष का उद्भावन करते। तो भगवान में जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का वर्णन यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने किया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। सच नित्यम प्रशांतात्मा, राम जी बड़े प्रशांत आत्मा हैं, बड़े धीर गंभीर हैं, कभी अशांत नहीं होते। मृदुपूर्वम च भाषते, और राम जी जो बोलते हैं बहुत मृदु बोलते हैं। और तीसरी विशेषता, बोले पूर्वम भाषते, पहले बोलते हैं। पहले बोलते हैं इसका मतलब क्या है? बोले राम जी का ये बहुत बड़ा गुण है, पहले बोलना। बोले ये महान पुरुषों में होता है, क्षुद्र लोगों में नहीं होता। क्षुद्र कौन? बोले थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़ा सा पद मिल गया तो व्यक्ति इठला करके चलने लगा। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, ज्यों थोड़े धन खल ही करे। ऐसे जो क्षुद्र होते हैं, उन क्षुद्रों में ये गुण नहीं होता। जो महान होते हैं उनमें वो गुण होता है। क्या है?
बोले राम जी पूर्वभाषी प्रियम वदह। पूर्वभाषी, राम जी के दरबार में कोई दीनहीन मलिन आ जाए और संकोच के कारण राम जी की महिमा और इनके वैभव को देखकर उसे संकोच लगे कि मैं अपने मन की बात इनसे कैसे कहूं, तो राम जी ऐसे उदार हैं कि वो सोचे और विचार करे, ये मौका राम जी देते ही नहीं। राम जी पहले ही उससे बोलने लगते हैं, बोले तुम भैया कहां से आए हो। वो सोचे कि हम कहां से शुरू करें, किन शब्दों का प्रयोग करें, तो राम जी देर नहीं करते, राम जी स्वयं उससे बोल देते हैं। कहते हैं भैया कहां से आए हो, आपकी क्या समस्या है। और इतने प्रेम से बोल देते हैं कि उसके मन का संकोच दूर हो गया और वो तुरंत अपने मन की बात, अपने दुख को राम जी से कह लेता। ये राम जी की पूर्वभाषी प्रियम वदह। और राम जी, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने राम जी का उपकार कर दिया तो राम जी उसे सदा याद रहते। बार बार वो अपकार करे लेकिन उस अपकार को याद नहीं रखते, उसके उपकार को राम जी याद रखते। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। राम जी न चानृत कथो विद्वान। राम जी कभी अनृत कथा, झूठी कथा नहीं कहते, झूठी गप्पे नहीं मारते। बहुत लोग हंसी मजाक में भी बड़ी बड़ी झूठी बातें मस्खरी कर लेते हैं। राम जी मनोविनोद में भी कोई बात झूठ नहीं बोलते। न चानृत कथो विद्वान। और ये गुण राम जी में क्यों प्रकट होता है, बोले वृद्धानाम प्रतिपूजकः। क्योंकि सदा वृद्धों का, बड़ों का वो आदर करते हैं। जो व्यक्ति सदा अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करता है उसके जीवन में असत्य और छल का प्रवेश नहीं होता। राम जी वृद्धानाम प्रतिपूजकः अनुरक्त प्रजाभिश्च। और अपनी प्रजा में राम जी की अनुरक्ति, और प्रजा राम जी में अनुरक्त है। अपने प्रजा से राम जी प्रेम करते। केवल प्रजा को अपना वोटर नहीं समझते कि वोट देंगे, बस वास्तविक प्रेम राम जी का अपनी प्रजा से, दिखावटी प्रेम नहीं। राम जी के इन गुणों को देखकर दशरथ जी के मन में हुआ, क्यों न मैं अपने राम को अब युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। और दशरथ जी ने आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे, सामंत थे, जो उनके अधीन थे, उन सभी राजाओं को बुलाया और बुला करके सभा की। क्योंकि निर्णय है और दशरथ जी को यह निर्णय लेना था। दशरथ जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। दशरथ जी कहते हैं मेरे बाल पक गए। मानस रामायण में भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सभा में दशरथ जी बैठे थे, मुकुट टेढ़ा हो गया और मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण लेकर के जब मुकुट को ठीक करने लगे तो कानों के पास सफेद बाल दिखाई पड़े। श्रवण समीप भये सित केसा मनोह जरठपन अस उपदेश। और यहां वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि दशरथ जी स्वयं कहते हैं, हे सभासदों, अब मैं बूढ़ा हो गया। इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठकर जिस सिंहासन पर श्री चक्रवर्ती जी महाराज विराजते, उस सिंहासन में सफेद रंग का छत्र लगता, धवल छत्र, मोतियों की लर लगी थी, सफेद सफेद।
दशरथ जी कहते हैं इस श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठ करके मैंने अपने बालों को सफेद कर दिया। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया। इस पांडुर वर्ण छत्र के नीचे बैठ बैठ कर जरितम मया, मेरा बुढ़ापा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को विश्राम मिले। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतमभिरोचये। अपने इस जीर्ण शरीर को मैं विश्राम देना चाहता। अब ये राज्य कार्य मुझसे संभलने लायक नहीं, और हम चाहते हैं कि कल राम को हम युवराज पद पर अभिषिक्त करें। कल पुष्य नक्षत्र है, 10वीं तिथि है। कल ही मैं अपने पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूं, ये हमारी प्रबल इच्छा है। आप लोगों की क्या अनुमति है? फिर तो सबने जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला राम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवधि सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 हो। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए संत भगवान की। अभी मंच पर अभी विराजमान हुए हैं अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज, जिन्हें आप सब मुठिया बाबा के नाम से जानते भी हैं। सीतामढ़ी धाम के अल्हाऊ स्थान में इनका स्थान है और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने श्री सियाजू की भक्ति को जागृत किया है। वे समस्त परिकर के साथ मंच पर विराजमान हुए हैं। उनके साथ में दीदी तुलसी दीदी का आगमन हुआ है मंच पर, जो श्री किशोरी जी की सहचरी भाव में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया है। ऐसे विभूति के मंच पर आगमन पर आप सबों से निवेदन है कि करतल ध्वनि से इनका भव्य स्वागत करें हम लोग। जय सिया राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महत सौभाग्य की कथा के इस पावन अवसर पर अनेकानेक दिव्य विभूतियों का शुभागमन और दर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज जी, उनके साथ पधारे समस्त परिकर और भगवती श्री जानकी जी की परम सहचरी, जिनका परिचय आपने श्रवण किया। नोएडा में रहकर आप वहाँ भी विवाह लीला, विवाह उत्सव, महोत्सव बड़े आनंद से मनाती हैं। आप सभी का व्यासपीठ पर, मंच पर अभिनंदन।
और अभी अभी कार्यक्रम में पधारे श्री राजभूषण चौधरी जी, जो भारत सरकार में मंत्री पद पर हैं, उनके समस्त परिकर एवं कथा रस रसिक प्रेमी जन, संत महापुरुष जो पधारे हैं, इनका भी आशीर्वचन होगा। बस थोड़ी देर कुछ बातें हम और निवेदन कर लें, उसके पश्चात तो फिर आपका संतों का आशीर्वचन भी श्रवण करेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों के मध्य में ये बात रखी कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अपना ये राज्य अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूं। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। कल प्रातः काल ही पुरुष पुंगव, पुरुष श्रेष्ठ नरोत्तम पुरुषोत्तम रघुनंदन को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया। यही सनातन परंपरा है। व्यक्ति जब वृद्ध हो जाए तो अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए, कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए। आज भी सत्ता में बैठे लोग बात तो राम की कर लेते हैं, लेकिन राम जी के चरित्र से शिक्षा कहां कहां मिलती है, इस पर भी विचार करना। कुर्सी से चिपके रहने की जरूरत नहीं। दशरथ जी ने कहा अब मैं ये राज्य राम को सौंप देना चाहिए। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांति अभिरोचे। मेरे इस जीर्ण शरीर को अब विश्राम की आवश्यकता है। भवंतो मेनु मन्यंता। आप लोग क्या कहते हैं? उन राजाओं से पूछा, जो सामंत लोग बैठे थे, सभासद लोग बैठे थे, उनसे पूछा आपकी क्या अनुमति है? तो वो जितने उनके सभासद थे वो उनके चापलूस नहीं थे, उनसे डरते भी नहीं थे, क्योंकि धर्म राज्य में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है। यही धर्मराज की विशेषता है। दशरथ जी का राज्य पूर्ण रूप से धर्म राज्य है। जितने उनके सभासद थे, सभा के सदस्य थे, वो चापलूस भी नहीं थे और डरते भी नहीं थे, क्योंकि कुछ गलत करते नहीं थे, इसलिए डरने का भी कोई प्रश्न न था। दशरथ जी के सामने ही बैठे हुए उन राजाओं ने अपनी अपनी मेज को थपथपाया और कहा महाराज आपने जो कहा यही हम चाहते थे। इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रा व्रतानम। हम सब की यही इच्छा है कि रघुनंदन का जो गजराज है शत्रुंजय, उस गजराज के पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए, राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो और फिर उस गजराज पर राम जी विराजें, राम जी के मस्तक पर छत्र लगे। इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। छत्र से आवृत हो आनन रघुनंदन का और पूरी अयोध्या में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए। हम सब यही चाहते। साहब ने कहा, अनुमोदन किया सबने। दशरथ जी महाराज ने कहा एक बार में ही कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, और तुरंत प्रस्ताव पास, सबने समर्थन कर दिया। दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी हां में हां मिला रहे हैं। तो दशरथ जी ने अपने सभासदों के मन को टटोलने के लिए एक बात कही। दशरथ जी ने कहा कि कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति। धर्म पूर्वक मैं पृथ्वी पर शासन कर रहा हूं और मेरे रहते हुए
भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम, मेरे रहते हुए मेरे पुत्र राम को आप लोग युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या मेरा शासन कुछ गड़बड़ है? मेरी शासन पद्धति में कोई कमी है? अथवा मेरे राज्य में आपको कोई दुख हुआ? क्या कारण है कि मेरे रहते हुए आप राम को राजा के रूप में चाहते? प्रजा का मन टटोलने के लिए दशरथ जी ने जब इस प्रकार कहा तो प्रजा के लोग, तो सभा के लोग जो थे सभासद, वे सब बड़े निर्भय थे। उन प्रजा के लोगों ने और सभासदों ने कहा, महाराज आपका राज्य बहुत सुंदर था, आपने बहुत अच्छे से हमारा पालन किया, हम आपकी कोई कमी नहीं कहते, परंतु अब हम राम जी का राज्य देखना चाहते हैं। राम जी के राज्य का भी तो सुख हमको मिले। आपके राज्य में तो हमने सुख पाया, लेकिन अब राम जी का राज्य भी तो हम देख लें। बोले क्यों? प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज सच्चाई तो यह है, जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आप में नहीं है। इतनी हिम्मत थी प्रजा की महाराज, दशरथ जी के सामने ही कह दिया उन सभासदों ने और प्रजा के लोगों ने कि जो विशेषता राम जी में है वो आप में नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन राम जी तो राम जी है। दशरथ जी भीतर से बड़े प्रसन्न हुए। सच्चा गुरु और सच्चा पिता अपने पुत्र और शिष्य की महिमा को सुनकर, उसकी कीर्ति को सुनकर के भीतर से प्रसन्न ही होता। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन प्रजा के लोग और वे राजा लोग वहीं नहीं रुके। उन राजाओं ने कहा, महाराज जो विशेषता राम जी में है वो तो आप में नहीं है, आपके पिताजी में भी नहीं थी। बाप तक पहुंच गए लोग। और तो और जो आपके बाप थे उनमें भी वो विशेषता नहीं थी जो विशेषता हमारे राम जी में। इसलिए हम राम जी को राजा के रूप में चाहते। आप विचार करो, किसी राजा के सामने, पदस्थ राजा के सामने उसकी प्रजा और उसके सभासद इस तरह उसे कह दें, इतनी हिम्मत हो सकती किसी? इतनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की कहीं हो सकती है? आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बड़े बड़े वितंडावाद खड़े होते हैं देश में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसे कहते हैं अभिव्यक्ति। राजाओं ने कहा, इक्ष्वाकुभ्यो भी सर्वेभ्यो, उन राजाओं ने और सभा के लोगों ने कहा, राजन आपके इक्ष्वाकु कुल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राम जी जैसा हो। राम जी सबसे विलक्षण है। इक्ष्वाकुभ्यो भी सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते, राम सत्पुरुषो लोके, राम ही एक लोक में सत्पुरुष है। सत्य सत्यपरायण, सत्य है और सत्यपरायण है, इसलिए हम इनके राज्य का सुख अनुभव करना चाहिए। और प्रजा के प्रति इनका प्रेम, राजाओं ने और वहां बैठे सभासदों ने और प्रजा के लोगों ने कहा, व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुखिता। राम जी का स्वभाव है कि प्रजा के किसी व्यक्ति को कोई दुख हो, कोई संकट हो, तो उस संकट में राम जी भी उस दुख को अपना दुख मानते। जब राजा अपने प्रजा के दुख को अपना दुख मान ले, प्रजा के सुख को ही अपना सुख मान ले, यही राम राज्य है, यही राम राज्य कहलाता है। और प्रजा के दुख सुख को लेकर के ही राजनीति होती रहे, बोले ये राजधर्म क्षुद्र राजधर्म होता है। सर्वोत्तम राजधर्म यही है कि प्रजा का दुख राजा का दुख और प्रजा का सुख राजा का सुख, ये सर्वोपरि है। लोगों ने कहा कि व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुखिता। राजन, हमारे घर में अगर हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो हमारे रिश्तेदार लोग तो बाद में पहुंचते हैं, राम जी पहले हमारे द्वार पर आ जाते हैं हमारे दुख को बांटने के लिए। और इतना ही नहीं, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति।
हमारे घर में कोई उत्सव हो, बेटी का विवाह हो, बच्चे का उपनयन हो, कोई सत्कर्म हो, तो हमारे रिश्तेदार नातेदार तो बाद में आते हैं, लेकिन राम जी बहुत पहले ही आ जाते हैं और आकर के पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अभिभावक घर का मालिक सारा काम संभाल लेता है, उसी तरह राम जी हमारे सारे कार्य को संभाल लेते हैं। ये राम जी का प्रजा के प्रति प्रेम था वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। और रही बात आप इनको अयोध्या का राजा बनाएंगे, तो राम जी के अंदर तो ऐसी विशेषता है कि ये संपूर्ण त्रिलोकी के राजा बनने के योग्य। सच पूछो तो राजा बनने के योग्य राम जी हैं। क्यों? प्रजा ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि इनका क्रोध और इनकी कृपा, ये दोनों कभी निरर्थक नहीं होती। बोले ये कौन सी बड़ी बात हो गई? नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो और जिसकी कृपा कभी व्यर्थ न हो, वही भगवान होता है। ये भगवान की परिभाषा है, ये भगवान की परिभाषा है। भगवान कौन? बोले जिसका क्रोध कभी व्यर्थ न जाए। क्रोध तो हम आप भी करते हैं, लेकिन किसी का क्या बिगाड़ लेते हैं? बस चलता है, जो चाहे सो कर लें। क्रोध तो बहुत करते हैं, हम ऐसा कर देंगे और कर कुछ नहीं पाता। दुनिया के दुख को देख करके हृदय में वेदना होती है, सबका दुख हम दूर कर दें, लेकिन कृपा करने की इच्छा होते हुए भी सारे लोगों का दुख हम नहीं दूर कर पाते, सामर्थ्य नहीं है। जो सारी दुनिया पर क्रोध का सामर्थ्य रखता हो, क्रोध करे तो उसे कोई रोक न पाए, कोई टोक न पाए, वो जो चाहे कर डाले, यह क्रोध केवल परमात्मा में होता और किसी में नहीं, क्योंकि उनका क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता। प्रारंभ में ही देवर्षि नारद ने कहा, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। जो कालाग्नि के समान जिनका क्रोध है, तो राम जी का क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता। और राम जी की कृपा कभी निरर्थक नहीं होती। प्रजा के लोगों ने कहा, नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। इसलिए तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमम नाथम अकामयति मेदिनी। ये मेदिनी, ये धरती राम को राजा के रूप में वर्ण करना चाहती। अकामयति मेदिनी। यहां पर हमारे स्त्री संप्रदाय के आचार्यों ने अनुभव किया है कि भगवान की दो पत्नियों का वर्णन वेद में है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। श्री और लक्ष्मी दो पत्नियां भगवान की। कृष्णावतार में वही रुक्मिणी और सत्यभामा हैं। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय। तो रामावतार में, बोले रामावतार में भगवान एक पत्नी व्रत हैं, इसलिए प्रगट लीला में एक ही पत्नी है। वो कौन है? बोले श्री जानकी जी, जो श्री जी। और दूसरी पत्नी कौन? बोले भूदेवी। इसीलिए यहां पर महर्षि वाल्मीकि संकेत करते हैं कि ये भूदेवी लोकपालो ममम नाथम अकामयति मेदिनी। ये मेदिनी धरती भगवान श्री राम का पति के रूप में मानो वर्ण करना चाहती है कि राम भूपति हो जाएं। श्री देवी भूदेवी दो भगवान की प्रिया। प्रजा के लोगों ने कहा, आप इनको राजा बनाओ। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी महाराज ने घोषणा कर दी, कल इनका युवराज पद पर अभिषेक तो हो जाए। कल पुष्य नक्षत्र है और 10वीं तिथि है। रामनवमी के ठीक दूसरे दिन चैत्र के शुक्ल पक्ष की 10वीं को राज्याभिषेक की घोषणा। और यह घटना उस दिन की है जिस दिन राम जी का 25वां जन्म महोत्सव था। 24 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। 25वां जन्मदिन जब आया तो उसी दिन दशरथ जी महाराज ने यह घोषणा की कि कल राम को मैं युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्य पुष्पित कानन। दशरथ जी कहते हैं ये चैत्र का महीना, सुंदर पुष्पित कानन,
और कल पुष्य नक्षत्र 10वीं तिथि, कल ही राम का मैं युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। प्रजा के लोग बड़े प्रसन्न हुए। राम जी के अभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी लोग, मंत्रियों ने सारी तैयारी प्रारंभ की, पूरे नगर को सजाया जाने लगा। दशरथ जी महाराज ने कहा, मेरे पुत्र राम को बुला करके ले आओ, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। राम जी रथ पर बैठ करके आए, और जब आए, राम जी जब रथ पर बैठकर अपने महल से निकल करके चलने लगे, तो अयोध्या की गली में जब राम जी चल रहे हैं तो राम जी के सौंदर्य का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। क्या सौंदर्य राम जी का है? बोले, गंधर्वराज प्रतिमम लोके विख्यात पौरुषम। गंधर्वराज के समान जिनका स्वरूप है, और लोके विख्यात पौरुषम, जिनका पुरुषार्थ सारे लोकों में विख्यात है। दीर्घ बाहुम महासत्वम, आजान बाहु, महासत्वम, परम ज्ञानमय है, सत्वमय है। मत्त मातंग गामिनम, मत्त गजराज के समान जिनकी चाल है, मत्त गयंद के समान जिनकी चाल है। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। मिथिला के भक्तों ने यही तो अनुभव किया। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखिजात चले रस्ते रस्ते। राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हैं। ये राम जी का श्रम। प्रभु श्री राम, ये तो मिथिला के गली का भाव है। मिथिला में सबके चित्त को लूट लिया ठाकुर जी ने। इसीलिए मिथिला की सखियों ने कहा, जो लूटता है वो कौन होता है? बोले, लुटेरा। और लुटेरा मिल जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है? बोले, उसको बंदी बना लिया जाता है, उसे बांध लिया जाता है। मिथिला के रसिक भक्तों ने कहा, स्नेह लता के चित्त के चुरौलन, भोगत हुआ अपन चित्त चोरी के फल। स्नेह लता के चित्त को चुराया और ऐसे चोर को हम बांध लें। और मिथिला के भक्तों ने अपने प्रेम बंधन में ठाकुर जी को बांध लिया। ये तो मिथिला की झांकी। अयोध्या में रघुनाथ जी जब चलते हैं तो दीर्घ बाहुम महासत्तम मत्त मातंग गामिनम चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शन। चंद्रमा के कांति के समान जिनके मुख की कांति है। आदि कवि वाल्मीकि को कोई उपमा नहीं मिली। चंद्रमा क्या है? राम जी के सौंदर्य के सामने चंद्रमा तुच्छ, जो घटता बढ़ता हो, और समुद्र से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, राहु केतु जिसे अपना ग्रास बनाते हो, उस चंद्रमा की कांति और सौंदर्य से राम जी की उपमा। बोले, ये उपमा तो तुच्छ है। लेकिन वाल्मीकि जी करें क्या, मजबूरी। कहां से उपमा ले आवें? कौन सी उपमा लेकर के आए भगवान के लिए? क्यों? बोले, भगवान से सुंदर तो कोई है नहीं, इसलिए भगवान के लिए कोई विशेष उपमा मिलेगी कहां। इसीलिए कहा, उपमा खोज खोज कवि हारे। बड़े बड़े कवि उपमा खोज खोज करके थक गए। क्या पंक्ति है? उपमा खोज खोज कवि हारे, उपमा खोज खोज कवि हारे। कतहु न मिलत तुलनवा हो, पिय झूले झूलनवा। कतहु न मिलत तुलनवा हो, पिय झूले झूलनवा। श्री सतगुरु के सदनवा हो, पिय झूले झूलनवा। श्री सतगुरु के सदनवा हो, पिय झूले झूलनवा। पिय झूले झूलनवा, पिय झूले झूलनवा। उपमा खोज खोज कवि हारे। कहां उपमा ढूंढोगे? राम जी का सब कुछ अनुपम है। अनुपम का मतलब ही है जिसकी कोई उपमा न हो, वो अनुपम।
तो मजबूरी में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चंद्रकांताननम राम। युद्ध का जब वर्णन किया तो कोई उपमा नहीं मिली। राम रावण युद्ध जो हुआ, इतना बड़ा युद्ध इस धरती पर न कभी हुआ न होगा। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान। कोई उपमा नहीं मिली वाल्मीकि जी को। तो वाल्मीकि जी कहते हैं क्या? बोले गगनम गगनाकारम। कोई कवि अगर गगन का वर्णन करे तो क्या उपमा देगा? गगन के जैसा दूसरा कोई गगन हो तब ना गगन की उपमा दी जाए। गगन के जैसा दूसरा कोई गगन है ही नहीं, गगन एकमात्र है। तो गगन कैसा है ये कैसे कहेंगे? तो गगन कैसा है ये कहना होगा तो यही कहेंगे गगन गगन जैसा है। और यही स्थिति समुद्र के विषय में। अगर कोई समुद्र की उपमा देना चाहे, समुद्र कितना बड़ा है, बोले तो समुद्र के बराबर कोई दूसरा समुद्र हो तो उपमा दो। सबसे बड़ा जलाशय वही है, उससे बड़ा कोई जलाशय है ही नहीं है, तो उपमा क्या दोगे? तो कहना यही पड़ेगा समुद्रम समुद्रोपमम, समुद्र समुद्र के समान। गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। महर्षि वाल्मीकि को उपमा नहीं मिलती। क्या करें? क्योंकि ठाकुर अनुपम है, रघुनाथ जी हमारे अनुपम है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अतीव प्रिय दर्शनम, राम जी का दर्शन अत्यंत प्रिय है और सबको प्रिय है। प्राण होते प्रिय लागन, सब कह राम रूप उदार्य गुणैहि पुंसाम दुष्ट चित्तापहारिणी। अपने रूप औदार्य रूप माधुरी के द्वारा देखने वाले पुरुषों के भी चित्त को और उनकी दृष्टि को चुरा लेते हैं रघुनाथ। वाल्मीकि की इस पंक्ति पर हमारे किला के पूज्य महाराज श्री किलाधीश जी का रस हम लोगों ने बचपन में प्रवचन सुना किला में। इस श्लोक पर पूज्य महाराज श्री बड़ी अद्भुत व्याख्या करते। चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूप उदार्य गुणैहि पुंसाम दृष्ट चित्तापहार। पूज्य महाराज श्री कहते थे राम जी के सौंदर्य को देखकर कोई नारी और लुगाई मोहित हो जाए तो ये कौन बड़ी बात है, लेकिन राम जी के सौंदर्य को देखकर तो पुरुष भी स्त्री भावापन्न हो जाते हैं कि राम जी हमारे दुल्हा होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा सौंदर्य राम जी का। और इसीलिए बड़े बड़े दंडकारण्य के मुनियों ने भी पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन्तु विग्रहाम। उन दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान से कहा प्रभु हजारों हजारों वर्ष हमने तप किया, साधना की, जप किया, अनुष्ठान किया, ज्ञान वैराग्य संपन्न हो गए, संसार के किसी वस्तु में कोई आसक्ति न रही, लेकिन हे रघुनंदन आपके स्वरूप को देखकर हमारा मन आप में आसक्त हो गया और भाव यह है कि आप हमारे प्रियतम हो जाओ, हम आपकी प्रियतमा बन जाए। हाँ, ऐसे कहा दंडकारण्य के मुनियों ने। भगवान ने कहा अच्छा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान अब त्रेता युग में तो संभव नहीं है। क्यों? बोले राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी ने कहा आप सब लोग एक काम करो, द्वापर युग आने वाला है, वृंदावन में सब गोपी बनकर के प्रकट हो जाना, सबके मनोरथ को मैं पूर्ण कर दूंगा। और दंडकारण्य के जितने महात्मा थे वही वृंदावन में सब गोपी बनकर के प्रकट हुए। ब्रजे गोप्यो भविष्यत, और वही ब्रज में जब गोपी बने तो भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपांगनाओं को परम प्रेम प्रदान किया और भगवान के रूप माधुरी का उन गोपांगनाओं ने अनुभव किया। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रघुनाथ जी जब जा रहे थे तो राम जी को देखकर लोगों को कितनी शीतलता मिलती थी। कहते हैं कि घर्माभितप्ता परजन्यम ह्लादयन्तमिव प्रजाः, घर्माभितप्ताः परजन्यम, जैसे कोई चिलचिलाती धूप में तप गया हो और उसी समय नीले रंग के बादल आ जाएं
और रिमझिम बरसात शुरू हो जाए तो उस वर्षा के जल से उसे शीतलता मिलती है, उसी प्रकार संसार के ताप संताप से तपे हुए प्राणी रघुनंदन रूपी घनश्याम को देख लेते तो उनको शीतलता की प्राप्ति हो जाती। घर्माभितप्ता पर्जन्यम, जैसे पर्जन्य बादल के आने पर घाम में तपे धूप में तपे हुए व्यक्ति को शीतलता मिल जाती है, ऐसी शीतलता राम जी के दर्शन से होती है। न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः, ऐसे रघुनंदन को देख रहे हैं दशरथ जी महाराज, आ गए रघुनंदन, लेकिन देख करके तृप्त नहीं होते। न तर्पत न ततर्प, राम जी के दर्शन से तृप्ति नहीं होती। यही राम जी की विशेषता है। न राम जी के दर्शन से कभी किसी को तृप्ति हो सकती है, न राम जी की कथा से कभी किसी को तृप्ति हो सकती है, न राम जी के नाम से कभी किसी को तृप्ति हो सकती है, न राम जी की कभी लीला से किसी को तृप्ति हो सकती है। नाम रूप लीला धाम ठाकुर के चारों स्वर जो चतुष्टय हैं, ये अनंत और दिव्य हैं, और इनसे कभी जीव को तृप्ति होती ही नहीं। कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। ये यही जो इस कथा को सुनकर के तृप्त हो जाएं, वो इस रस को जानते ही नहीं। भगवान के स्वरूप को देख करके तृप्ति हो, बोले ऐसा भी नहीं है। राम जी को अभी देखो और एक क्षण बाद फिर देखो तो लगता है जैसे फिर कोई कुछ नया दिख रहा है। क्षणे क्षणे नवम नवम, हर क्षण नवीनता का अनुभव होता है। यही राम जी के दर्शन का परम सुख है। अर बरात निस्दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहू मिले न। 24 घंटे ठाकुर जी के पास रहो फिर भी लगता है इनसे तो हम कभी मिले ही नहीं हैं, इनको तो कभी देखा ही नहीं, बड़े सुंदर हैं। हर बार नवीनता और दिव्यता का अनुभव, आंखें तृप्त न हो। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने आकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज ने उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर राम जी को निहारने लगे। कैसे निहारने लगे? वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे दर्पण में कोई व्यक्ति अपना बिंब देखता हो। अलंकृत मिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम, जैसे दर्पण में सामने व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देखता है, उसी प्रकार राम रूपी दर्पण में दशरथ जी महाराज अपना प्रतिबिंब देख रहे। मानो राम जी को देखकर दशरथ जी को अपनी युवा अवस्था का स्मरण हो रहा था, कभी हम भी ऐसे ही थे। दूसरी बात, श्री दशरथ जी महाराज की नाक, आंख, मुख, हाथ, पांव, अंग प्रत्यंग जैसे थे, ठीक वैसी ही बनावट रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी को देखकर दशरथ जी को अपनी युवावस्था का स्मरण होता, हम भी ऐसे थे, ठीक मेरे जैसा मेरा राम। अलंकृत मिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम। और फिर दशरथ जी महाराज ने राम जी से कहा, राम कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक होगा, गुरुदेव जैसा निवेदन करें, जिन नियमों को बतावें उन नियमों को तुम धारण करो और कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। राम जी ने कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम करके राम जी चले और ज्यों ही गए तब तक दशरथ जी महाराज ने फिर सुमंत को भेजा, कहा जाओ राम को एक बार फिर बुला के। फिर राम जी आए, फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। अभी प्रणाम करके गए थे, अभी आए तो फिर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ जनों से जितनी बार मिलो उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा, राम मैं चाहता हूं कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, क्योंकि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बड़े भयानक स्वप्न मुझे होते हैं और उन स्वप्नों के विषय में मैंने आचार्यों से, ज्योतिषियों से पूछा तो दैवज्ञों ने कहा कि ऐसा स्वप्न आता है तो राजा की मृत्यु होती है। और पत्रिका के विशेषज्ञ, जन्म पत्रिका के विशेषज्ञ विद्वानों ने कहा, सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य, मंगल और राहु तीन पापक ग्रह मेरे मारक स्थान को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हे राम, कुछ भी हो, जीवन तो अनित्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे रहते तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक हो। राम जी ने कहा, जैसी इच्छा। कहीं न कहीं दशरथ जी के मन में संदेह था कि भरत यहां नहीं है
कहीं भरत की अनुपस्थिति के कारण ये कार्यक्रम बाधित न हो जाए। तो दशरथ जी ने कहा, राम विप्रोसितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। भरत जब तक अपने मामा के घर में है तब तक तुम्हारा राज्याभिषेक यहां हो जाए। भरत आ नहीं पाएंगे और उनकी प्रतीक्षा उचित भी नहीं। दशरथ जी ने यही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं दशरथ जी महाराज के मन में यह था, जो उन्होंने वचन दिया था महारानी केकई को, केकई के पिता को, कि आपकी पुत्री से जो संतान उत्पन्न होगी उसी को मैं राजा बनाऊंगा। तब तक कौशल्या जी को कोई संतान थी नहीं, सुमित्रा जी को भी संतान नहीं। उन बातों का स्मरण करके दशरथ जी के मन में कहीं न कहीं संदेह था, इसलिए चाहते थे भरत आए, उसके पहले राम जी का राज्याभिषेक हो। इसीलिए दशरथ जी ने कहा, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। जब तक भरत यहां से दूर हैं, अपने मामा के घर में हैं, तब तक तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा ठीक है। पिताजी के महल से निकल करके राम जी बाहर आए, लक्ष्मण जी साथ में थे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी जो मुझे प्राप्त होने जा रही है, ये तुम्हारे सौभाग्य से प्राप्त हो रही है। लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितुम वसुंधराम। मेरे साथ रह करके इस वसुंधरा का तुम पालन करो। ये राज्य लक्ष्मी तुम्हारे लिए मुझे प्राप्त हो रही है। लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी तुम्हारी ही। ये राम जी का भाव केवल लक्ष्मण के लिए नहीं, भगवान की ही संपूर्ण संपत्ति है, चाहे वो एक पाद विभूति हो चाहे त्रिपाद विभूति हो। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति माने ये सृष्टि, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक जितने अनंत अनंत लोक हैं, ये एक पाद विभूति कहलाती है। और भगवान का जो अपना धाम है उसका नाम त्रिपाद विभूति है। वेदों में इसी को कहा, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुनः। तीन पाद ऊपर और एक पाद नीचे, इसी को दो विभूति कहा जाता, उभय विभूति। और ये दोनों विभूतियां भगवान की किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान को इसकी जरूरत है। ये इतना बड़ा बड़ा लोक, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल, भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक, ये जितने लोक हैं ये लोक भगवान ने अपने लिए बनाया है ना। भगवान को क्या जरूरत है? ये सब विभूति भगवान के अंशभूत इन जीवों के लिए, प्राणियों के लिए। यहां पर भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम सारे जीवों के प्रतिनिधि हो, जीवाचार्य हो, और लक्ष्मण ये साम्राज्य तुम्हारे लिए। ये भगवान का औदार्य है। ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ हमारे आपके लिए। भगवान अपने लिए थोड़ी कुछ बनाता है। लेकिन जीव ऐसे कृपालु परमात्मा को जब भूलकर स्वयं स्वामी बनने लगता है, तब भगवान को कष्ट होता है। भगवान ने तो सब तुम्हारे लिए ही बनाया, तुम्हारे सुख के लिए ही बनाया। ये जितने फल मेवा मिठाई वस्तुएं जिसका आस्वादन तुम कर रहे हो, ये भगवान ने अपने लिए थोड़ी बनाया। किसके लिए है? ये संपूर्ण साम्राज्य जीवों के लिए ही है। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी भी जो प्राप्त हो रही है, ये तुम्हारे लिए प्राप्त हो रही है, ये तुम्हारा ही है। सौमित्रे भुंक्ष भोगास्तुम, हे सुमित्रानंदन मेरे साथ इन भोगों का तुम भोग करो। मेरे साथ तुम इसका भोग करो, इसका तात्पर्य बोले ये सृष्टि का भोग जीवों के लिए बना है, लेकिन जीव भगवान को छोड़कर जब अकेले भोग भोगना चाहता है तो भगवान कहते हैं ये भोग तुम्हारे लिए रोग बन जाएगा, ये भोग तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। और यही भोग जब भगवान को साथ में लेकर के भोगो तो ये संसार का भोग तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यही अंतर है। भगवान को साथ में रखो, भगवान को मत छोड़ो। संसार के सुख को देखो, लेकिन
अपनी आंखों से ही नहीं, भगवान की आंखों के साथ। इसीलिए लक्ष्मण जी मिथिला नगर देखना चाहते थे। राम जी ने कहा गुरुदेव अनुमति हो तो हम भी साथ में जाएं। भगवान को साथ में लेकर के जाओ, सारा नगर देखो, सारी दुनिया देखो, संसार के सारी चीजों का अनुभव करो, लेकिन साथ में भगवान हो, कहीं बंधन नहीं होगा। यही सिद्धांत है। इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण से कहा सौमित्रे भुंक्ष भोगान इष्टान राज्य फलानि च। लेकिन कैसे? बोले लक्ष्मणे माम मया सार्धम, मेरे साथ। ये लक्ष्मण जी के लिए उपदेश नहीं है, ये हमारे आप सबके लिए उपदेश है। भगवान की राज्य लक्ष्मी का ही भोग कर रहे हो, अपने बाप के घर से कोई लेकर के नहीं आया है। एक ईंटा क्या, एक रज मिट्टी बनाने की क्षमता नहीं है। हाँ। वो कहते हैं ना, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। लोग कहते हैं हमने घर बनाया। बोले तुमने घर क्या बनाया? धरती तुमने बनाई थी कि तुम्हारे बाप ने बनाई थी? धरती तो भगवान ने बनाई थी। अच्छा घर हमने बनाया। बोले घर में जो ईंटा लगा, उस ईंटा में मट्टी जो लगी थी वो मट्टी तुमने बनाई थी। जिस आग ने ईंटा को पकाया वो आग तुमने बनाया था। जिस पानी से सारा कार्य हुआ पानी तुमने बनाया था। न तुमने पानी बनाया, न आग बनाया, न मट्टी बनाई, न धरती बनाई, न आकाश बनाया। यहां तक कि तुम जो कह रहे हो मैंने बनाया, तुमको भी उस परमात्मा ने ही बनाया। फिर तुमने क्या किया? क्या तुमने? क्या है कर्तृत्व तुम्हारा? इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कारण भी भगवान ही है और कार्य भी भगवान है। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। भगवान ही कारण है, भगवान ही कार्य है, वही कर्ता है। जीव अपने को अज्ञान के कारण कर्ता मानता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ आत्माएं हैं वो अपने को कर्ता मानती है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे साथ इस भोग का भोग करो, तुम्हें बंधन नहीं होगा। जीवितम चापि राज्यम तदर्थम अभिकामये। और हे लक्ष्मण, ये जो कुछ है ये सब तुम्हारे लिए मैंने कामना की। ये संपूर्ण सृष्टि बनाने की कामना भगवान के अंदर जीवों के लिए ही होती, लेकिन जीव भगवान को छोड़ देता है। यही भगवान को अप्रिय लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत अच्छी बात, आप जैसा कहेंगे। लक्ष्मण जी तो भगवान के अनन्य सेवक हैं। और फिर चारों तरफ अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा होने लगी। चौराहे चौराहे पर, तिराहे तिराहे पर बालक एकत्रित होकर के आपस में चर्चा करते, कल राम जी राजा बनेंगे, हमारे मित्र हैं, कल हमारे भैया राम जी राजा बनेंगे, हम भी जाएंगे राज्याभिषेक देखने। कोई कहता हम ये वस्त्र पहन करके जाएंगे, किसी ने कहा हमने नया वस्त्र रखा है वो पहन करके जाएंगे, हम ये उपहार लेकर के जाएंगे, हम वो उपहार लेकर के जाएंगे। इस प्रकार गली गली में, चौराहे चौराहे पर अयोध्या में चर्चा हुआ। जो बड़े लोग थे वो भगवान का, अपने देवताओं का जब आराधन करने लगे सायंकाल, तो आराधन करने के बाद अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, इस पूजा का फल यही मुझे चाहिए कि कल हम राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करें। चारों तरफ यही चर्चा थी। महारानी कौशल्या अपने पुत्र के मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को दान कर रही थी। उसी समय मंथरा किसी कार्य से महल के छत पर गई और वहां से उसने देखा महारानी कौशल्या खूब लुटा रही थी। प्रासादम चंद्र संकासम आरुरोह यदृक्षया। अकस्मात मंथरा महल के छत पर गई और उसने देखा पूरा नगर सजाया जा रहा है। ये महारानी कौशल्या लोगों को दान कर रही हैं, क्या बात है? आकर के पूछा। महारानी कौशल्या ने बताया मेरे राम का युवराज पद पर कल अभिषेक है, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मैं दान कर रही हूं, ब्राह्मणों का पूजन कर रही हूं। इतना सुनते ही तो मंथरा के हृदय में आग लग गई। सादहीयमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा के मन में दाह उत्पन्न हो गया। वो दौड़ी वहां से महल के छत से नीचे उतरने के लिए। कुबड़ी थी, चल नहीं पाती थी ठीक से। जल्दी जल्दी में उतर रही थी, तब तक उसका पैर सरक गया 10-20 सीढ़ी, तो ऐसे ही सरक के चली गई। चोट भी लगा, लेकिन उससे अपने चोट की चिंता नहीं थी, उसको तो चिंता थी राम जी कल राजा बन जाए।
मंथरा दौड़ी हुई महारानी केकई के महल में पहुंची। देखो मंथरा का भी चरित्र बड़ा विचित्र है। मंथरा भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी। महारानी केकई की चचेरी बहन है, राजकुल की कन्या है, ज्ञाति दासी है। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोषिता। महारानी केकई के साथ ही उनके नैहर से आई थी। साथ में ही महारानी केकई और मंथरा खेलती थी बचपन में। मंथरा को जन्मजात अंग विकार था, कुबड़ था, इसलिए ये तय था इसका विवाह होगा नहीं, कोई क्षत्रिय इसे स्वीकार करेगा नहीं, इसे तो कुंवारी ही रहना है। तो पिता के घर में रह करके क्षोभ होगा, क्लेश होगा, इसलिए महारानी केकई ने कहा तू मेरे साथ चल। और महारानी केकई मंथरा को लेकर के अपने साथ आई। मंथरा भी राम जी को बहुत मानती थी। खूब राम जी को बचपन में खिलाया है मंथरा ने अपने गोद में, खूब लाड किया है, दुलार किया है। और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अयोध्यानाथ मंदिर, जो राम जी को वात्सल्य भाव से अपना अनुज मानते, अनुज भाव से उपासना थी उनकी। राम जी हमारे छोटे भैया हैं और सच में ठाकुर जी ने वैसी लीलाएं की उनके साथ। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज 5 भाई। तो जो कोई पूछता था आप कई भाई हैं, तो महाराज जी कहते थे हम 6 भाई। बोले 6 क्यों हैं? बोले हमारे सबसे छोटे भैया रघुनाथ जी हैं, लाल जी। और माता जी भी यही कहती थी, हमारे 6 बेटे हैं। राम जी को अपना बेटा मानती थी, स्वामी जी की जो माता जी। हमने स्वामी जी की माता जी का खूब दर्शन किया है, खूब हम लोगों को बना करके खिलाती थी। डोसा वोसा खाना हो तो उन्हीं के पास जाते थे, क्योंकि डोसा बनाना इधर के लोगों को तो आता नहीं था। वो दक्षिण की थी, हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की। तो बढ़िया डोसा इडली बनावे और हम लोग खाएं। तो माता जी लाल जी को अपना पुत्र ही समझती थी। और वृद्धावस्था में स्वप्न में भाव की लीला में भगवान लाल जी माता जी का दुग्ध पान करते। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में माता जी के स्तन से दुग्ध निर्जरित होता और कंचुकी भीग जाती। स्वप्न देखती थी, स्वप्न में लाल जी ने दूध पिया, सवेरे उठे तो कंचुकी भीगी हुई। ऐसी कई बार घटना हुई उनके जीवन में माता जी को। तो भगवान को अपना छोटा पुत्र समझती थी और स्वामी जी अपना छोटा भाई मानते थे। इसीलिए हमारे महाराज जी पूज्य आचार्य चरण जब बक्सर पधारते थे तो पूज्य मामा जी कहते ये भैंसुर है। दुल्हा का बड़ा भाई जो होता है वो क्या होता है? भैंसुर ही ना होता है। तो भैंसुर कहते थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कथा में सुनाते थे कि दशरथ जी महाराज की तीनों रानियां और अन्य जो 350 माताएं थी, उन माताओं ने तो अपना दूध पिलाया ही पिलाया राम जी को। मंथरा भी वात्सल्य भाव से रघुनाथ जी को गोद में लेकर अपना दूध पिलाती। मंथरा ने भी बहुत लाड किया है राम जी का। कोई मंथरा की आलोचना कर ले अलग बात है, लेकिन हमारे आप से भी बहुत बड़ी सौभाग्यशालिनी थी जिसने राम जी की बाल लीला को प्रत्यक्ष देखा, गोद में खिलाया, राम जी के पास रही। तुम उसके भाग्य की बराबरी नहीं कर सकते। और जो कुछ उससे कराया गया वो राम जी ने ही सब कराया। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं। बोले सरस्वती ने मति फेर दी आकर के। नाम मंथरा मंदमति दासी कई कई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। बोले सरस्वती ने मति फेरी, लेकिन सरस्वती की मति को किसने फेरा? गोस्वामी जी कहते हैं सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती को भी नचाने वाले राम जी हैं, तो राम जी की प्रेरणा से ही मंथरा की मति प्रेरित है। मंथरा भी ठाकुर जी से बहुत स्नेह करता, लेकिन जे क्षण रघुपति करहि जस, ठाकुर जी जिस क्षण जैसा करे। हम आप तो यंत्र हैं भगवान के, और यंत्र वही करता है जो उससे कराया जाए। और जिस यंत्र में
जैसी चाबी भरी गई वैसे ही वो चलता है। एक ही दुकान पर कई खिलौने मिलते हैं, कोई खिलौना गाना गाता है, कोई ताली बजाता है, कोई खिलौना घूमता है, कोई नाचता है। चाबी सब में भरी जाती है। एक ही व्यक्ति सब में चाबी भरे, लेकिन एक खिलौना नाचेगा, एक गाएगा, एक कूदेगा। उसी प्रकार सबकी चाबी भरने वाले भगवान हैं, लेकिन खिलौने अलग अलग हैं और सब ठाकुर जी के क्रीड़ा के परिकर हैं और सब खेल। यही तो ठाकुर की लीला चल रही है। यही लीला है भगवान की। मंथरा के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। मंथरा पहुंची महारानी केकई के पास और कहा, तेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली। तेरे सवत के पुत्र को महाराज कल राजा बना देंगे और तू जीवन भर नौकरानी बनेगी और सवत की सेवा करेगी। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी केकई के मन में भेद उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन महारानी केकई के मन में कोई भेद नहीं हुआ। महारानी केकई ने कहा, मंथरे, इतना शुभ समाचार तूने सुनाया, मेरे राम राजा बनेंगे। मेरे भरत में और मेरे राम में कोई अंतर नहीं है। महारानी केकई ने कहा, रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये। राम में और भरत में मैं कोई अंतर नहीं समझती हूं। मेरा राम राजा बन रहा है तो समझो मेरा भरत ही राजा बन रहा है। ले, गले का नौलखा हार निकाला, मंथरा को दे दिया। इतना शुभ समाचार सुनाया। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना। मंथरा ने फिर और बातें कही। वही प्रसंग जो अभी मैंने कहा था कि जब राम जी में और भरत में कोई अंतर महारानी केकई को न दिखा तो मंथरा ने राम जी के दोष का वर्णन शुरू किया। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के गुण में दोष का आविष्करण करना, इसी का नाम असूया है। उसके अंदर दोष नहीं है, लेकिन हम अपने तर्क से दोष निकालें, कमियां ढूंढें। मंथरा ने भी कहा, राम राजा बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे, और देश से निकाल दें तो कोई बात नहीं, लोक से ही निकाल देंगे। लोकांतरम नाययिता, अर्थात तुम्हारे पुत्र भरत को विष देकर के मार डालेंगे। और फिर कौशल्या तुम्हें दुख देगी। कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या देवी। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी केकई के मति में भेद पैदा कर दिया। रचिपच कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध। और परिणाम बोले मंथरा के इस कथन से केकई के मन में भेद उत्पन्न हुआ और महारानी केकई ने मंथरा के कहने पर 2 वरदान मांगने का विचार किया और कोप भवन में पधारी। और उन्हीं 2 वरदानों के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। एक वरदान में भरत के लिए राज्य मांगा, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो राम जी वन में जाएंगे, जाना ही